नमस्ते और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसका हमें मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, -1 प्लस आयोटा माइनस रूट 3। अब इसमें करेंगे लेट r cos थीटा इक्वल टू रियल वैल्यू r sin थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग, दिस implies r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ ऐड होगा, जैसा कि यहाँ पे है। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। इसमें हम पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो r क्या होता है आपका, मॉडुलस भी होता है। z को ऐसे इस तरीके से लिखते हैं तो ये मॉडुलस हो जाता है इक्वल टू r इक्वल टू 2। तो मॉडुलस ये हो गया। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है। तो इस 2 को पुट कर देंगे इसमें। तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल टू -1/2, 2 sin थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore theta equal to minus pi minus pi upon 3 equal to minus 2 pi upon 3 equal to minus 2 pi upon 3। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज है समझने वाली कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे नेगेटिव होगा। तो इसके लिए ये फिगर आप समझ लो, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आप याद कर लो, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, मतलब
इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है, ये तीनों नहीं होगा तो होगा कौन सा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे π/3 कैसे हुआ, ये 1/2 कहाँ पे आता है, cos थीटा 1/2, तो cos थीटा 1/2 आपका आता है कहाँ पे बताइए। अच्छा चलो साइन थीटा √3/2 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री क्या हो गया π/3, और cos थीटा 1/2 60 डिग्री पे आता है, तो ये भी, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये π/3 हो गया, ये भी π/3 हो गया। तो π/3 तो हम सिंपली लिखेंगे नहीं, उसको हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, उसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा उसमें लिखना है। तो वो आपका हो गया -π/3, तो इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया -2π/3। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। z = -√3 + आयोटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -√3 ब्रैकेट के अंदर आयोटा 1। अब इसमें करेंगे वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, लेट r cos थीटा = -√3 एंड r sin थीटा = 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग both sides, this implies r square cos square theta plus r square sin square theta इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 1। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर r = 2। मॉडुलस ऑफ z, इसको लिखेंगे इस तरीके से, और ये आपका स्मॉल r, और ये कितना हो गया 2। अब इस 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे r के जगह, तो 2 cos थीटा = -√3 cos थीटा = -√3/2, 2 sin थीटा = 1 sin थीटा = 1/2। अब यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा विल lie in second quadrant, तो थीटा = क्या हो जाएगा, π-1/2 कितने पे होता है, π/6 पे होता है, तो -π/6 कर दिया, तो ये 5π/6 आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। पहले r cos थीटा = जो रियल वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और r sin थीटा = इमेजिनरी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। वहाँ से हमारा r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। r की वैल्यू जैसे निकल के आएगी तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से cos थीटा और थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से भी r sin थीटा में से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उस थीटा का जो है वही हमें फाइंड आउट करना है। पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसमें सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ।
वो आप कर लोगे। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1 प्लस आयोटा माइनस 1। लेट r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू माइनस 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग both sides, this implies r square cos square theta plus r square sin square theta इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। दिस implies r square cos square theta प्लस sin square theta इक्वल टू 2। this implies r square इक्वल टू 2, therefore r इक्वल टू 2 का अंडर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो √2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2, √2 sin थीटा इक्वल टू माइनस 1, sin थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √2। अब देखो sin थीटा नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये होगा? ये होगा आपका 4th क्वाड्रेंट में। थीटा विल लाई इन 4th क्वाड्रेंट। 1/√2 कहाँ? cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होता है और sin थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होता है? तो ये 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री को π/4 कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू माइनस π/4। अब पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r कितना है हमारा? √2, √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा √2 sin माइनस π/4। √2 दोनों में है, कॉमन ले लो। √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा sin माइनस π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -1 प्लस आयोटा 1। लेट r cos थीटा इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, दोनों को, इसको भी और इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज
आर स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, देयरफॉर आर इक्वल टू √2। अब √2 को इस आर की जगह पुट कर दो, 9 √2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब देखो साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो बाकी सब में कॉस थीटा भी हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इक्वल टू r कितना है? √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा √2 sin 3π/4। √2 कॉमन ले लो, तो √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। ये आपका आंसर हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है वो आप खुद से करोगे, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछोगे, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -3 प्लस आयोटा 0, लेट r cos थीटा इक्वल टू -3 एंड r sin थीटा इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग एंड एडिंग both sides, this implies r square cos square theta plus r square sin square theta इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया 9 + 0। दिस इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर r इक्वल टू 3। पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है। अब इस 3 को यहाँ पे पुट कर देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 cos थीटा इक्वल टू -3 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू -1, 3 sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 0। तो अब इसमें यह देखना है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो यह कब होता है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? sin थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, आप उसको अच्छे से याद कर लेना। थीटा विल लाई इन
सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। वैल्यूज पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी है 3, कॉस थीटा मतलब पाई प्लस आयोटा 3 साइन पाई। 3 कॉमन ले लो, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये आपका आंसर हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।